हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन विद मोटिवेशन। एवरीवन, मैं आपको आज बताऊंगा किस प्रकार से कोई ऐसे बिजनेस जिससे हम अधिक से अधिक अर्निंग कर सकें। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा बिजनेस के बारे में, अर्निंग के बारे में, जिससे हम अधिक से अधिक क्या कर सकें, अर्न कर सकें। इसमें बिजनेस टिप्स के बारे में बताऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और क्या किया जाए बिजनेस के अंदर में कि जो बिजनेस हमें अधिक से अधिक ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, बिजनेस का मेन फोकस क्या होता है? बिजनेस के अंदर में मेन फोकस क्या होता है कि कभी भी कोई बिजनेस होता है वो हमें क्या देता है कि उसमें एक चीज़ हमें सबसे कॉमन होती है बिजनेस के अंदर में, पेशेंस। मतलब कहीं ना कहीं आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको मतलब सब्र करना पड़ेगा। और क्योंकि बिजनेस के अंदर में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में कि ये जो बिजनेस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसे हम शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें हम लॉन्ग टर्म का ही फंडामेंटल अपनाते हैं। अब हम लॉन्ग टर्म के लिए तो हमसे ये ठीक है लॉन्ग टर्म पे, तो हम बिजनेस के अंदर में क्या आइडियाज फोकस करेंगे जो बिजनेस हमारा ग्रोथ है। सबसे पहला होता है कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम पेशेंस रखना चाहिए, यानी सब्र करना चाहिए। और जब हम उस पेशेंस रखेंगे, जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास अगर मान लीजिए 1 साल है, 1 ईयर है, ठीक है। अगर हम 1 ईयर के लिए अगर हम 1 ईयर में काम करना चाहें तो क्या होगा, हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि एक साल के अंदर में अगर हम उसी चीज को हम सोचें कि भाई 12 घंटे में या 1 मंथ में, तो 1 मंथ में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो नहीं हो पाएगा। अगर 1 मंथ में करेंगे तो नहीं हो पाएगा, अगर 12 घंटे में चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, हमेशा 1 साल के लिए या उससे 5 साल के लिए या 10 साल का हमें वेट करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस क्या होता है, अपना पूरा फुल क्या करता है, हमेशा बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता है। जब हम बिजनेस के अंदर में पूरी तरीके से उसको हम बढ़ने देते हैं। बिजनेस के लिए हमें क्या करना, धैर्य रखना पड़ता है और हमें कहीं ना कहीं पेशेंस रखना पड़ता है। जब तक हम पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक ले बिजनेस क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, अब हम कौन से टिप्स को अपनाएंगे जिससे बिजनेस है धैर्य तो कर लिया, सब्र तो कर लिया। अब हम क्या करें, सबसे पहले हमें टीम वर्क, जो हमें टीम जैसे हमें मेंटेन करना। अब जैसे टीम होता है वो भी हमारे, जो हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए हमें सबसे पहले टीम की हमेशा सबसे अच्छा आपको ये चूज करना कि टीम अच्छी होनी चाहिए। जब तक हमारी टीम अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक टीम अगर अच्छी मिलेगी तो ये बिजनेस हमारा एक्चुअली में जो बिजनेस होगा वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं टीम अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर होगा नो, क्योंकि टीम जो होता है वो हमारे लिए बहुत मदद करता है। जैसे कि अगर एग्जांपल तौर पे आप कोई अगर छोटा मोटा शॉप भी खोलते हो, कोई छोटा छोटा काम भी करते हो, तो उसमें क्या होता है, हेल्पर की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो पैसा लाने जाता है, कोई लाने देकर आता है, कोई सामान सेल्स मार्केट वाले बंदे होते हैं उनको जो सामान का आपको मार्केट तक पहुंचाता है। इन सब टीम की जरूरत पड़ती है, तब जाके हमारा सामान जो होता है वो अधिक से। लेकिन हाँ, ये जो टीम होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा, अगर टीम अगर अच्छी नहीं मिली ना आपको तो क्या होगा, जिस तरह से हम रॉन्ग जो होता है, रॉन्ग थिंग्स होता है और एक होता है राइट। अब राइट और जो थिंग्स होता है ना, इन दोनों में पता है क्या होता है, रॉन्ग में जो होता है ना वो क्या होता है, कोई भी चीज से जो रॉन्ग हम कर सकते हैं, अगर रॉन्ग हमने किया तो क्या होगा, रॉन्ग में या राइट में क्या डिफरेंट होगा। कोई भी चीज ये गलत है और ये सही है कैसे पता चलेगा? कोई भी टीम हमने काम फील किया, उस टीम को देखो कि क्या क्या उसके अंदर स्किल्स है, क्या क्या वो काम कर सकता है, कैसा कर सकता है। जब हमने टीम बिल्ड कर लिया, हमने बिजनेस के लिए धैर्य भी रख लिया, टीम भी बिल्ड किया और हमारे पास पैसा, तो देखिए पैसा जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, पैसा ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन पैसा हमें क्या करना चाहिए, पैसे को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जितना भी हो सके हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। मिनिमम आप करोगे तो क्या होगा, अगर जैसे हम मिनिमम का अगर खर्च करोगे तो जाके आपका क्या होगा, अधिक से अधिक आपका सक्सेस मिलने का चांसेस रहेगा। और उसी में मैक्सिमम करोगे तो अगर जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस बिल्ड किया, अब यहाँ पे इस बंदे की जरूरत नहीं है तो आपने फिर भी उस बंदे को आपने वहां पे लगा दिया, तो उसमें क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जो काम आपसे खुद से होता है ना, तो आप खुद करो और उसे आप वहां पे लोगों को मत लगाओ। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, जैसे आपने कहीं पे भी जैसे आपकी जरूरत नहीं भी है, जैसे आपकी मान लीजिए यहाँ पे आदमी की जरूरत है तो क्या जरूरत है, मैं भी वहां पे काम कर लिया, तो ऐसा नहीं है। बल्कि अपने आप को थोड़ा आपको छोड़ना भी पड़ेगा, जहां आपको इतना देखना है कि शुरुआत में खुद को मेहनत करना है, लेकिन अंत में जाकर आपको वहां पे लोगों को इस्टेब्लिश करना है, लोगों का इस्तेमाल करना, लोगों के द्वारा आप काम कर लेना है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते
सकते हो। ये सबसे मेन फोकस होता है काम को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आपने कभी भी सुना होगा, एलोन मस्क का नाम ले लो। एलोन मस्क क्या थे, वो उन्होंने क्या किया, अपने स्टार्टिंग जो पॉइंट किया तो वो धीरे धीरे अपने आप को सक्सेस की तरफ ले गए। शुरुआत में तो वो धीरे धीरे जब भी अपना काम को, जैसे आपने ये क्या किया, जो आपने ये परमाणु बम लगाया था, तो वो क्या हुआ, जैसे आसमान में पहुंचाने जाते, जैसे वो क्या होता, बार बार 2 बार फेल हो गया, तीसरी बार जाके वो सक्सेस का, जब अपने मकान तक भेज दिया तब जाके वो सक्सेस पहुंचे। तो वो सक्सेस पहुंचने का मतलब क्या होता है, ये सक्सेस उन्हें कैसे पहुंचे, किस तरह से पहुंचे, वो सबका मतलब एक ही होता है कि जब वो सक्सेस पहुंचे तो वो तरीके आदमियों को बिल्ड करते हैं कि कौन जगह पे क्या चीज लगाएं जिससे हमें सक्सेस मिल सकता है। ये चीज सबसे पहले आपको सर्च करना है, क्या करूं कि जो मुझे सक्सेस मिले, क्या करूं जब मेरा बिजनेस आगे बढ़े, ये सबसे पहला पॉइंट आता है। तो आपको ये सोचना है कि मैं कैसे इस्तेमाल करूं बिजनेस के अंदर में कि मेरा बिजनेस आगे की ओर बढ़े। ये सबसे मेन पॉइंट होता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट में हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, टाइम का मेंटेन देना है, टाइम देना है, इसका टीम वर्क करना है, टीम ज्यादा से इकट्ठा करना है। जब हमारे पास टीम भी हो जाए तो हमें टीम कहाँ पे लगाना है इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमें पैसा लगाना है। अब पैसा के लिए देखिए, मैंने आपको बताया कि पैसा जितना हो सके कम लगाना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं लगाना है, कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करना है। अब जब हमारे पैसा भी लग गया, टीम भी वर्क हो गई, अब हमें काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई सी चीज की भी कंपनी खोला, किसी चीज का शॉप खोला, किसी का दुकान खोला, कोई भी चीज का इस्तेमाल किया, तो जब वहां पे आपने कोई भी चीज का शॉप खोल रहे हो, किसी चीज का आपने कंपनी खोल रहे हो, तो उस चीज के काम के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा से ज्यादा आकर्षित रहना है। उस काम को आप ज्यादा से ज्यादा दिखाना है, काम अच्छे से अच्छे करके आपको दिखाना है। जिससे काम आप अच्छे करोगे तो आपको सक्सेस रोकने में, सक्सेस जो मिल जाएगा ना, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर जब आप सक्सेस करोगे, तो सक्सेस करने के लिए आपको कोई भी बंदा नहीं रोक सकता फाइनली, क्योंकि सक्सेस होने के लिए कुछ भी मेंटेनेंस है, तो वो है सिर्फ मेहनत। अगर आपने मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। जो भी बंदा है वो अब देखिए, मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो सारे कंपनी का मतलब एक स्ट्रेटेजी है। जैसे एग्जांपल पे मैं एयरटेल कंपनी की बात करूं, एयरटेल ने क्या किया, अपने जैसे क्या हुआ कि जैसे जब देखा कि जियो के जब मार्केट में आया तो एयरटेल बहुत डाउन हो गया। अब भैया एयरटेल डाउन हो गया, अब सारे सिम जैसे कि रियलमी, जो रिलायंस का सिम था वो भी चला गया, और भी बाकी एनुअर सिम था, और भी बहुत सारे सिम थे, वो सारे सिम डाउन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, एयरटेल ने भी सोचा भैया बोल रहा, और भी जो सिम था एयरटेल ने क्या किया, जो जो सिम डाउन हो रहे थे उन सिमों को, नेटवर्क को खरीद लिया, और खरीदने के बाद में ग्रोथ किया, और तब जाके टक्कर दिया किसको, रिलायंस जियो को। और जब रिलायंस जियो को टक्कर दिया तब जाके ये दुनिया में आगे की ओर आकर्षित हुआ और आज डट के खड़ा है। क्यों, जब भी आप फेल हो रहे हो, जब भी फेल हो रहे हो, तो क्यों फेल हो रहे हो ये सोचो। सबसे पहले वो फेल होने का मेन मकसद ढूंढना है आपको, फेल क्यों हो रहे। अगर वो फेल होने का मकसद आप जान गए ना, सच कह रहा हूं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास होने से। जब आप फेल का मकसद समझ गए तो पास होने से नहीं रोक सकता। यानी कि जब आप गिर रहे हो तो गिरने का मतलब समझ जाओगे कि यहाँ पे क्यों गिरता हूं, उस गिरने के रुकावट को रोक लोगे तो आप कभी गिर नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर गिरने वाले जहां पे गिर रहे हैं उसको मजबूत नहीं बनाओगे, वो बार बार वापस से आप गिरने की कोशिश करेगा और फिर वो गिर सकते हो। इसीलिए हमेशा याद रखना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि आज मैं गिर रहा हूं तो इसमें गिरना नहीं है, बल्कि आगे की ओर बढ़ना है। मेरा एक ही चीज का मकसद था कि लोगों के अंदर में एक ऐसा चीज जुनून भरना कि लोग जो भी काम करे ना उसके एकदम पॉजिटिव लेके चले, उसको नेगेटिव वे में नहीं लेके चले, पॉजिटिव वे में लेके चले, और उसे सक्सेस होने से कोई भी नहीं हो सकता। ये मेरा मेन मानना फोकस है। अगर आज आपने ये सोच के चला ना, जितने भी नेगेटिव है उन सबको पॉजिटिव में कैसे बदला जाए, जिस दिन आपने ये सीख लिया, सच बोल रहा हूं कि कोई बंदा आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता, और आप एक दिन एक ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे कि जहां पे कोई भी आपका सामना नहीं कर सकता है। ठीक है, और भी मैं आपको इस तरह से बहुत सारे वीडियोस के अंदर में बताऊंगा। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पे मिल सके। ठीक है, लेकिन आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, सक्सेस होना है तो होना है। बस सक्सेस होने के लिए आपको ऐसा कदम उठाना है कि जिससे कि आपको सक्सेस होने में कोई भी रुकावट ना आए, और जो भी रुकावट आती है, जो राहें रुकती है ना, आपको उससे रुकिए मत, उससे आगे बढ़ते चले जाइए। वो रुकावट को भी आप सोच लीजिए कि यही मेरी सीढ़ी है, यही मेरा सक्सेस का एक रास्ता है, इसे ही मैं पार करूंगा तभी जाके आगे मुकाम पे पहुंच पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।